तो गाइज अब हम कम व्लॉग बनाया करेंगे क्योंकि अब हमारा शरीर साथ नहीं देता है। क्या फायदा जब शरीर ही साथ ना दे, ऐसे पैसे का क्या फायदा। तो अब हम जो है थोड़ा कम व्लॉग बनाया करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी लप्पी भौजी कह रही है। जी हाँ, लप्पी भौजी कह रही थी अब हमारा शरीर थोड़ा कम साथ देता है तो हम व्लॉगिंग थोड़ा कम करेंगे। और इसके बाद जो लप्पी भौजी है ना, धड़ाधड़ 7 से 8 इन दोनों ने व्लॉग जो है छाप दिए। ऐसा नहीं होता है ना, जब हम ये कह देते हैं ना कि अब हम व्लॉग थोड़ा कम डालेंगे तो कम डालना होता है जी। ऐसे ही जगत दीदी बोल रही थी हमारा लास्ट वीडियो है और फिर धड़ाधड़ व्लॉगिंग करती चली जा रही है। भाई तुम लोगों का ये क्या हिसाब किताब है, समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ जो हमारे लप्पू और लप्पी अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन भुट्टो रानी के घर पहुंच चुके हैं, थोड़ा उस पे भी प्रकाश डालेंगे और बनता भी है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं लप्पू एंड लप्पी। ठीक है, ये लोग गए हैं भुट्टो रानी के घर, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार चल क्या रहा है। तो भाई जैसे कि हमने देखा था, इनका एक व्लॉग आया था, लप्पू एंड लप्पी का एक व्लॉग आया था, जिसमें लप्पू ने जो थंबनेल जो इनका लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि अब लप्पी की, भगवान करे लप्पी की खुशियों को अब किसी की नजर ना लगे। ये थंबनेल डालने के बाद अच्छा, इन लोगों का एक समस्या क्या है, इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी है कि ऐसे थंबनेल लगाने के बाद ये अंदर वो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने थंबनेल तो लगाया कि अब लप्पी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, और अंदर बात कर रहे थे मोर की। देख लो जरा, हैं ऐसा मोर बनाएंगे ना तुम लोगों का, हम ऐसा मोर बनाएंगे ना तो समझ लेना, है ना। हैं, ऑडियंस का मोर बनाते हो, ऑडियंस का मोर बनाते हो तुम लोग। अंदर मोर की बातें करें। ये देखिए गाइस मोर, ये देखिए गाइस यहाँ पर ये बड़ा वाला मोर। अरे गाइस यहाँ पे बहुत सारे मोर आते हैं, अभी तो एक ही मोर है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है मोर। अरे क्या मोर मोर बता रहे हो, पूरा जनता का मोर बना दियो यार। थंबनेल में कुछ लगाते हो और अंदर मोर बनाते हो सबका। कैसे हो यार तुम लोग, कैसे हो? हम नहीं खेल रहे। और इन्होंने जो थंबनेल डाला था ना, खुशियों की नजर ना लगे, और अंदर मोर दिखा रहे, मोर ऐसे उड़ता है, मोर वैसे उड़ता है। अरे भैया हम सबको पता है मोर कैसे उड़ता है, कैसा दिखता है, कैसा बैठता है, सब मालूम है, कैसे नाचता है, गाता है, क्या करता है। अरे तुम्हें बताने कोनो जरूरत ना है ना। और इनके इस थंबनेल की वजह से, सच्ची बता रही हूँ, इनके इस थंबनेल की वजह से इनको इतनी जनता ने लताड़ लगाई ना, ऐसे कमेंट मतलब भर भर के किए। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी खुशी दिखती ही कहाँ है कि तुम्हारी खुशी की किसी को नजर लगेगी। कहीं से दिख रहा है कि तुम दोनों खुश हो। मतलब लोग इनके बारे में इतना ज्यादा ऊटपटांग। और आजकल जो दिख रहा है ना, आजकल जो लप्पू और लप्पी का जो प्यार जो है परवान चढ़ा हुआ है। आजकल लोग डिनर लंच जाने कहाँ कहाँ संग में जाते हैं, जिस हिसाब से लप्पू आजकल इतना प्यार जता रहा लप्पी पे, तो कहीं ना कहीं देखिए दिखता तो है कि वो फेक है ना, सबको दिखता है। क्योंकि रियल तो कहीं से भी नहीं दिखता है। तो जिसके वजह से क्या है, जो जनता इनको इस तरीके कमेंट करती रहती है कि ये जो तुम लोग फेक कंसर्न एक दूसरे के प्रति जता रहे हो, ये सारा मतलब थोड़ा तो रियलिटी दिखाओ, थोड़ा तो रियलिटी दिखाओ यार। और एक तो कमेंट करता है इनको, एक इनकी ऑडियंस कमेंट करती है कि जो तुम्हारी खुशियों को नजर है ना, वो तुम्हारे पति की ही लगी और किसी की नजर नहीं लगी। सोचो मतलब इस तरीके के तुम लोगों को लोग कमेंट कर रहे हैं। मतलब जनता ने भाई क्या कमेंट किए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और ये वाला व्लॉग जो था इनके मेन चैनल पर आया था, और जनता ने जो है जमकर इनको जो है झाड़ा वहां पर। एक्चुअली इनका जो अभी जो चैनल पे नहीं, लोगों ने जो अपने कमेंट सेक्शन को होल्ड कर रखा था, अभी शायद उन्होंने वो चीज हटा दी है। तो क्या दम भर इनके में जो है कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कमेंट सेक्शन को होल्ड कर देते हो तो आपकी जो रीच है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, और जो व्यूज हैं वो भी डाउन चले जाते हैं। और हम जैसा कि देख रहे हैं अभी इन लोगों के व्यूज भी काफी ज्यादा डाउन चल रहे हैं, रीच डाउन चल रही है। तो इसकी वजह से क्या है, इन लोगों ने अभी जो है
अपने कमेंट सेक्शन को जो होल्ड पे डाला हुआ था वो हटा दिया है। और देखो यार, जाहिर सी बात है, व्यूज के लिए सारा खेल है, मतलब सारा काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने भी सोचा ठीक है, जनता को जो गरियाना है, जो सुनाना है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इन्होंने बेशर्मों की तरह अभी कमेंट सेक्शन को एकदम ऑन कर दिया है। तो जनता जो है जमकर अपनी बातें लिख रही है, जमकर सुना रही है, गरिया रही है, सब कुछ कर रही है, क्योंकि अब जनता जो है दिल खोल कर अपनी बातें रख रही लोग ब्लॉग में। और देखिए, जरूरी भी था इनको कमेंट सेक्शन ऑन करने का, क्योंकि इस समय जो है टीशो का मेला चल रहा है, महासेल मेला चल रहा है। तो अभी इनके आपको ब्लॉग में सिर्फ आपको टीशो ही नजर आएगा। हर जगह आपको टीशो नजर आएगा, हर जगह कपड़े बेचते हुए, गहने बेचते हुए, और चम्मच, कटोरी, बर्तन, ग्लास, ये सब बेचते हुए भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि भाई चल रही है वहां पे महासेल। तो अब भाई जाहिर सी बात है, इनको जो है कमेंट सेक्शन सही भी है, अभी उन्होंने अपना ऑन कर लिया है। तो जनता लिंक पीपी देखो, लपी भौजी का तो देखो फेवरेट काम है, पीपी लिंक है ना, और चल रही है सेल। तो अब जो है लपी भौजी हर वक्त जो है कुछ ना कुछ बेचती आपको नजर आती रहेंगी। तो अभी मुझे लगता है इनके जो ब्लॉग में आपको कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी या कुछ भी अभी देखने को फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ टीशो के कपड़े ही देखने के मिलने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा, आपको कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि देखिए, जैसे अभी क्या है, टीशो वाला ही चलेगा, सेल। हाँ, और देखिए इनको एक चीज अच्छे से पता है कि कंट्रोवर्सी से ही इनको व्यूज मिलते हैं, ठीक है। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनके व्यूज नहीं आएंगे, इनका रीच डाउन चला जाएगा। ये कंट्रोवर्सी के दम पे ही जी रहे हैं। तो अभी क्या है, ये जा रहे हैं सिवान, थोड़ा तो कंट्रोवर्सी बटोरनी पड़ेगी ना। सिवान में अभी वो हुआ है ना, उनके यहाँ ट्रेजेडी हो गई छोटी बहू के साथ में। तो ये जा रहे हैं सिवान जाने से पहले इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन बीच में पड़ती है, भुट्टो रानी का घर। तो भुट्टो रानी के घर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत तो जरूरी है, ठीक है। सेल एक अलग जगह है, लेकिन भाई कंट्रोवर्सी तो बनती है। तो कंट्रोवर्सी करने के लिए क्या है, ये भुट्टो रानी के घर पहुंच जाते हैं। ये इन्होंने एक अच्छा पैटर्न बना लिया है। इनको अच्छे से पता है कि भुट्टो रानी के घर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ वीडियोस बनते हैं, हमारे ऊपर रिएक्शन वीडियोस आते हैं, जनता कुछ ना कुछ बात करती है। तो ये होशियार बहुत ज्यादा है। तो ये पहुंच गए भुट्टो रानी के घर में। देखिए, कुछ भी कहें, जो हमारे लप्पू भैया है, होशियार तो बहुत है, मास्टरमाइंड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लप्पू भैया सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड है, और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर वाईटी पर कोई है तो वो है लप्पू भैया। उनको उनकी जो स्क्रिप्ट है एकदम बिल्कुल बढ़िया चलती है। उन्हें मालूम था घर पे रहेंगे तो वही टीसो का सेल चलता रहेगा, तो कितना ही आप व्यूज बटोर लोगे। तो उन्होंने एकदम सही पकड़ा कि चलो भुट्टो रानी घर चलते हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बटोरेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे क्या है, जनता इनके ऊपर वीडियोस बनाती है, कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल ही लेती है। तो इनके ऊपर वीडियो बनते हैं, तो क्या इनको भारी मात्रा में जो है फिर व्यूज, एंगेजमेंट, सारा सब कुछ मिलने लगता है। तो इसीलिए जो है ये पहुंच। अच्छा देखो, शातिर तो बहुत है। अभी तक तो हमें लगता था कि जो वाईटी पर है सिर्फ फरमान मलिक ही थोड़ा ज्यादा शातिर और तेज दिमाग के हैं, जिनकी 2-2 बीवियां हैं। लेकिन मुझे लगता है लप्पू भैया भी फरमान मलिक से कम नहीं है, वो भी उनकी नक्शे पर चल रहे हैं। हाँ, उनकी 2 बीवियां हैं, इनकी 1 बीवी है फिलहाल के लिए, आगे का नहीं पता है कि कितनी हो सकती है। तो फिलहाल जो है दिमाग बहुत तेज है भाई। अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है तो इन लोगों से सीखिए, ठीक है, स्क्रिप्ट कैसे रेडी करनी है। तो भैया बिल्कुल दिमाग लगा के एकदम वहां पहुंच गए अपनी भुट्टो रानी के घर में, भाई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक बात कर लेते हैं कि लप्पू का एक ब्लॉग आया था, लप्पू भैया का एक ब्लॉग आया था। उस पे लप्पू भैया का एक दोस्त आया हुआ था, जिसको वो अपनी कोठी, शीश महल दिखा रहे थे, जो कि वो सबको दिखाते ही रहते हैं। तो उस दोस्त को भी इन्होंने अपनी वो कोठी, महल, मतलब सब दिखाया। जिस तरीके से शो ऑफ कर रहे थे, सारी चीजें एक एक करके दिखा रहे थे। वहां पे पार्सल इनके पड़े हुए थे, जो कि आते रहते हैं, इनको टीशो से जो पार्सल आते रहते हैं, इन्होंने वो जो है पार्सल वगैरह भी दिखाया, सारा सब कुछ दिखाया। फिर इन्होंने अपना बताया कि इस बेड पे हम लोग बैठ के सारा काम करते हैं। हम बेड पे ही काम करते हैं, आप लोग बेड पे ही बैठ के काम करते हैं, आप लोग खाना भी वहीं पर ही खाते हैं, बेड पे ही। आप लोगों को मुझे ये चीज बोलनी है कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग ने नहीं बताया है कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं होता है। इनका बस चले तो वहीं पे ये हगले मूतले, वहां पे सब कर लें बेड पे, ठीक है।
तो ये क्या है, बेड पे ही खाना खाते हैं। वहां पे सारा अपने दोस्त को बता रहे थे कि हाँ हम लोग बैठ के सारा काम करते हैं। इन्होंने अपना स्टूडियो भी दिखाया, जो स्टूडियो के पास भी बहुत सारे पार्सल पड़े हुए थे। तो इनका जो दोस्त है उसने गौर किया कि वहां पे सारे जो पार्सल थे, इनके दोस्त ने वहां पर एक चीज बोली कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पार्सल आते हैं, इतने सारे तुम प्रमोशन करते हो, तो ये जो पार्सल मतलब वो कुछ बोल रहा था उस चीज के बारे में। एक्चुअली वो वहां पर ये बता रहा था कि जो तुम्हें इतने सारे प्रमोशंस मिलते हैं, ये जो तुम्हें ये सारी चीजें मिलती हैं, अगर तुम्हारे पास इतना पड़ा हुआ तो तुम इनको दान क्यों नहीं कर देते हो। वो कुछ फेसबुक पे बता रहा था कि कोई पेज होगा, वहां पर ये सारी चीजों को तुम दान कर सकते हो, मतलब सारी चीजों को डाल सकते हो वहां पर। लेकिन जो हमारे लप्पू भैया हैं, अपने उस दोस्त की बातों में जीरो इंटरेस्ट दिखाया और इवन हंसकर उसकी बातों को भी टाल दिया। सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं लप्पू ने एक चीज बोली थी कि भाई देखिए, जितना सामान जो है ये जो आता है, जितना उनको अच्छा लगता है, जितना लप्पू भैया को सुहाता है, जितना अच्छा लगता है वो सामान रख लेते हैं, बाकी चीजें क्या करते हैं, प्रमोशन करने के बाद रिटर्न कर देते हैं। यही तुम लोगों का पैटर्न है, ठीक है ना। जनता को जो बेवकूफ बनाते हो ना तुम लोग कि ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, तुम लोग उतना ही सामान रखते हो जितना तुम्हें पसंद आता था। इवन मुझे तो लगता है तुम लोग सारा का सामान ही प्रमोशन करने के बाद रिटर्न ही कर देते हो। सोचो इन लोगों की कैसी घटिया सोच है, और ये ऑडियंस को बेवकूफ बनाने आते हैं। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि ये जिन कपड़ों का प्रमोशन करते हैं, आपको कभी ये पहने दोबारा दिखाई देते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपको दिखाई देते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लोग जिन चीजों का प्रमोशन करते हैं, ये बाद में वो कपड़ा पहन के नहीं नजर आ रहे होते हैं। हमको सब पता है लप्पू भैया, लप्पी भौजी को कोई कपड़ा का प्रमोशन करना होता पहन के, कहो खाना ही बना रही हो, कहो पूजा पाठ कर रही हो, सारा टुनटुना बजा रही हो, 100 रुपए घंटी लेके बजा रही होती हैं, पहन लिया, सारा रील बना लिया, शूट कर लिया, बाद में क्या किया, रिटर्न कर दिया। और जनता को क्या बोला जाता है, बहुत अच्छा है, ये लीजिए, बहुत अच्छा है। तो तुम लोग क्यों नहीं पहनते हो? तुम लोगों को जब किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है तब तुम लोग महंगे कपड़े खरीदते हो, हाँ, और जनता को बोलते हो कि आओ टीशो से खरीदो, 1 ग्राम गोल्ड ले लो, ये वाले कपड़े ले लो, वो वाले कपड़े ले लो। जनता से क्यों, जनता की बदौलत ही आज तुम लोग यहाँ पहुंचे हो, और उसी जनता को तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो। गलत है ना भाई, गलत है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लप्पू भैया ने कई बार बोला है कि उनको जो कमीशन मिलता है वो काफी लाखों में मिलता है, काफी अच्छी अर्निंग होती है। तो जहां आपका जो दोस्त बोल रहा था ना, आप इनको दान कर सकते हो, सही बात है। आप लोगों को एक प्रमोशन में इतने कपड़े आते हैं, आप इतने कपड़े तो पहन भी नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। तो आप किसी गरीब को, जिसकी नीड है, जिसको जरूरत है इन सब चीजों की, आप प्रमोशन करोगे ना, तो आपको एक तो दुआ मिलेगी, सॉरी, दान करोगे तो आपको दुआ भी मिलेगी, और किसी जरूरतमंद इंसान की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो और आप लोगों को अगर भगवान की दया से इतना सारा सब कुछ मिल रहा है, और आप इतने कपड़े जाहिर सी बात है नहीं पहन पाओगे, तो आपके पास पड़े ही रहेंगे, तो रिटर्न करने से अच्छा है, आपको तो उस चीज का पैसा मिल रहा है ना, तो आप किसी गरीब को दान दे सकते हो ना। ये बहुत ही पुण्य का काम है, कभी सोचिएगा इस बारे में, है ना। अगर मुझे कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा मिला ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं जरूर दान करना चाहूंगी, सच बता रही हूँ। तो आप लोगों को तो भगवान की दया से अगर इतना सारा सब कुछ मिला है, तो आप लोग उन कपड़ों को दान दे सकते हो किसी जरूरतमंद इंसान को, रिटर्न करने के बजाय, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी तरफ, जो हमारी लप्पी भौजी है। एक बार मैंने एक अभी इनका एक व्लॉग देखा था, जिसमें क्या लप्पी भौजी जो है थोड़ा कुछ पैकिंग वगैरह कर रही थी, अपने सामान की पैकिंग वाली कर रही थी। तो वहां पर जो लप्पी भौजी हैं, लप्पू भैया से थोड़ी सी इनकी झड़प हो जाती है। उसमें कुछ वो सामान फेंक कर जो है लप्पू भैया पर मारती हैं, और वो वहां पर कहती हुई नजर आ रही थी। एक तो वो जिस तरीके से बैठती, मैंने कई बार बोला है, लप्पी भौजी को थोड़ा बैठने का ढंग सीखना चाहिए। वो बिल्कुल झल्ली पने में, जिस तरीके से उनका बात करने का तरीका, खाने का तरीका भी, जब बारबेक्यू में गई थी जिस तरीके से खा रही थी, उनको थोड़ा, मुझे लगता है ये सब चीजों को सीखने की जरूरत है, और उनको बैठने उठने का ढंग, बोलने का ढंग थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक व्लॉग में जो लप्पी भौजी है, वहां पर जो लप्पू भैया हैं, कुछ तो ऐसे ही कुछ चल रहा था, नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी। वहां पे जो लप्पू भैया हैं, जस्ट टांग खींच रहे थे मेरे ख्याल से लप्पी भौजी की। वहां पर लप्पू भैया बोल रहे थे कि एक कमेंट आया था, वहां पर लोग लप्पी की तारीफ बहुत कर रहे थे। वो लप्पी को ये चीज बता रहे थे कि तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने बोला भी वहां पर कि देखो, जो लप्पी है वो अपना सामान तो पैक करती ही है, और साथ में मेरा भी सामान पैक करती है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि उस जो लप्पू भैया वो बहुत शातिर है, उनको लप्पी से जो है काम करवाना था। और जो लप्पी थी, आपको भी पता है, थोड़ी आलसी टाइप की, उनका काम करने का कोई ऐसा मूड नहीं था, ना ही वो ऐसी मूड में थी काम करने की। तो वहां पर जो है लप्पी भौजी के हाथ में कोई एक चीज होती है, जो वो फेंक कर लप्पू भैया को मार देती है। जहां पर हम मतलब बाद में जो है हमारी लप्पी भौजी जानते तो हुई
काम कह दो तो लप्पी भौजी की आधी जान सूख जाती है। तो लप्पी भौजी वहां पर कहने लगती, हम ही खाना बनाएं, हम ही काम करें, हम ही सारा काम करें, अकेले हम ही काम करते हैं, आप कोई काम नहीं करते, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। न जाने लप्पी भौजी ने अपने इतने सारे एक्सक्यूज वहां पर दे रही थी। तो जो लप्पी भौजी जिस तरीके से, भाई आपको भी मालूम उनका टोन ही एक अलग है जी, हम अकेले ही लगे रहते हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, हम ही को वीडियो बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, आगे से अब हम जो है व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि अब हमारा शरीर अच्छा नहीं हो तो सब व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। मतलब लप्पी भौजी काम तो करना ही पड़ता है ना, पैसे कैसे आएंगे, दाल भुजिया रोटी कैसे आएगी। एक्चुअली लप्पी भौजी का कहना ये था कि अब हम व्लॉग जो है थोड़ा कम बनाया करेंगे क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं देता है और वो अपने शरीर पर ध्यान देना चाहती हैं, और जो कि जरूरी भी है, मुझे भी लगता है उनको अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, इवन लप्पू भैया को भी देना चाहिए। तुम लोग जो लप्पू भैया की एक फेसबुक पे फोटो आई थी और जो उनके एडिटर लोग हैं उसमें लिखते हैं भैया कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लप्पू झन्ना लग रहे थे भैया तुम्हारे। कुछ भी लिखने से मतलब है, मतलब भैया कितने प्यारे लग रहे थे। तो ऐसा है, मतलब जो ब्लॉग था मैं आपको वही बता रही थी कि देखिए लप्पी भौजी जो है बेचारी बहुत परेशान है और शरीर साथ दे नहीं दे रहा तो भैया। लेकिन लप्पी भौजी ये कहने के बाद तुमने 7-8 ब्लॉग छाप दिए, शरीर ने कैसे साथ दिया हम ये जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। अभी आप कह रही थी हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम अपने शरीर पे अब ध्यान देना चाहते हैं, अब हम व्लॉग नहीं बनाएंगे, और उसके बाद धड़ाधड़ व्लॉग बना दिए। तुम लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। अच्छा, किसने नोटिस किया, लप्पी भौजी को जब कहीं घूमना होता, कहीं निकलना होता, तब लप्पी भौजी एकदम ठीक हो जाती है, एकदम टकाटक बढ़िया, कोई तबीयत नहीं, सब कुछ तबीयत पानी सब ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे लप्पी भौजी अपने सीस में आने पहुंचती, लप्पी भौजी बीमार हो जाती है। यानी कि लप्पी भौजी जो लिटरली है काफी ज्यादा आलसी टाइप की है, हमेशा बीमारी का वो बनाए रहती हैं। जब कहीं घूमना फिरना होता, रील शूट पीपी लिंक सब करना होता, तब लप्पी भौजी एकदम ठीक हो जाती है। अच्छा, फिलहाल ये जो है ये लोग सिवान के लिए निकल रहे थे और सिवान जाने से पहले अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन भुट्टो रानी के घर जो है ये लोग पहुंच गए हैं। जी हाँ, मैंने बताया था ना कि ये लोग जो हैं भुट्टो रानी के घर पहुंच गए हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा कुछ तो मसाला चाहिए था, तो ये इन्होंने अपना एक ब्रेक लिया है भुट्टो रानी के घर पे। तो ये लोग भुट्टो रानी के घर इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि जो टीशो पे महासेल चल रही है, अब वहां पर क्या भुट्टो रानी के साथ में मस्त दोनों लोग साथ में आपस में सेल का वो कर लेंगे, प्रमोशन वगैरह सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि देखिए भुट्टो रानी के घर में वैसे भी सारा आधे से ज्यादा सामान वहां पर रहता ही है, तो क्या है उसके सामान को यूज करके अपना पीपी लिंक भी जड़ देंगे वहां पर, है ना। तो देखिए चलाक बहुत ज्यादा है क्योंकि भुट्टो रानी के घर में बताया ना मैंने जैसे सामान रहता है, तो उसका भी ये लोग वहां पर जाके प्रमोशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा काम इजी हो जाता है इसलिए। और यहाँ लोग वहां पे पहुंचे सेल की वजह से, क्योंकि वहां पे प्रमोशन इनको करना थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे ये गलत बात है यार लप्पू भैया, तुम लोग भुट्टो रानी का सामान दिखा वो उनका सामान है, उन्होंने मंगाया, उनका सामान दिखा के तुमने अपना प्रमोशन कर लिया, गलत है ना। ऐसा कैसे कि तुम लोग यार कितना तुम लोग सिर्रिया गए हो, मतलब भुट्टो रानी का तुम लोग भुट्टो रानी का मस्त यूज करते हो। हम एक चीज तो हमें पता चल गया, लप्पू भैया तुम लोग खूब भुट्टो रानी का यूज कर रहे हो। बेचारी भुट्टो रानी का सामान अपना बता के पीपी लिंक अपना लगा के तुमने अर्निंग कर ली, गलत है ये तो। अच्छा, तो मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर जो है जो हमारे लप्पू भैया है वो पहुंच गए भुट्टो रानी घर, रात में पहुंचे थे। और रात में उनके घर एक तो आपके लिए किसी ने दरवाजा खोला और ऊपर से ये जाते ही सीधे भुट्टो रानी के जो है पर्सनल बेडरूम में धमक पड़ते हैं और शूट वगैरह करने लगते हैं। कौन कैसी कंडीशन में, इनको से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो गलती भुट्टो रानी की और भूमित भुट्टो की लगती है कि आप लोग अलाउ क्यों किसी को कर देते हो किसी के बेडरूम के वीडियोस को कैप्चर करना या शूट करना। तो जिस हिसाब से ये वहां पर जो है भुट्टो रानी की उन्होंने वीडियो शूट किया, वैसे ही सिर्फ व्यूज के लिए तुम लोग पागल हुए जा रहे हो, किसी का कुछ भी कैसा भी वीडियो शूट करते हो तुम लोग। तो ये जो इन्होंने हरकत करी ना कि रात में किसी के बेडरूम में घुसना और ऐसे ऐसे शूट करना, तो इस वजह से जनता ने जो है इन लोगों को काफी ज्यादा लताड़ा लगाई, बोला कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए किसी के मतलब आधी रात में किसी के बेडरूम में घुसना, और ये चीज अच्छी नहीं दिखती है। जो कि जनता ने वहां पर ये चीजों के बारे में बोला, जाहिर सी बात है वो चीजें अच्छी नहीं दिखती और उन्होंने घुसने भी क्यों दिया मुझे वो चीज समझ नहीं आई। लेकिन हमारी भुट्टो रानी भी बहुत तेज है, उन्होंने भी भाई जो है लप्पी और लप्पू की मस्त बेइज्जती करी थी।
एक्चुअली हुआ ये था, बेइज्जती इस तरीके से करी हमारी भुट्टो रानी ने। जो भुट्टो रानी के जो मियाँ जी हैं, पति जी हैं, उन्होंने बोला कि तू क्या बना रही हो आज खाने में। तो वो बोलती हैं क्या बनाए इन लोगों के लिए, इनको तो सिर्फ दाल चावल भुजिया ही पसंद है, समझ रहे हो ना। तुम लोग इतना दाल चावल भुजिया खाते हो ना कि भुट्टो रानी भी अब तुम्हारी बेइज्जती मानने वाली। और जाहिर सी बात है, अब इस पे रिएक्शन वीडियो बनने ही है तो तुम्हारी बेइज्जती होनी है। तो तुमको यही कंट्रोवर्सी चाहिए थी जो तुमको मिल गई। अब इस पे 50 वीडियो बनेंगे और तुमको इंगेजमेंट मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना भुट्टो रानी घर में। तो भाई इस तरीके से जो है आलू की भुजिया वुजिया सब बना लप्पी भौजी के यहाँ, क्योंकि उनको वही खाने में पसंद है। और इस तरीके से वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो गई ना आज, इतनी ज्यादा लंबी हो गई, हम क्या बताएं। तो भाई जो हमारी भुट्टो रानी घर में गए हैं, भुट्टो रानी ने मस्त इनके लिए आलू दाल चावल भुजिया बना दिया जो लप्पी और लप्पू को पसंद है। तो फिलहाल अभी वीडियो को हम यहीं पर ही देते हैं विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।